हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बंधन ऊर्जा वक्र से क्या तात्पर्य है? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, आइंस्टीन ने एक समीकरण दी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इस समीकरण की सहायता से इन्होंने बताया कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। एम द्रव्यमान है, सी प्रकाश का वेग है जो दिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब दो द्रव्यमान नाभिकीय संलयन करते हैं या नाभिकीय विखंडन करते हैं तो इनके संगत एक नया नाभिक बनता है, या दो नाभिक जब आपस में टकराते हैं तो इससे एक नया नाभिक बनता है। जब नए नाभिक का निर्माण होता है तो इसके संगत कुछ ऊर्जा निकलती है। इसी को बोला जाता है नाभिक की ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, मतलब दो द्रव्यमानों के आपस में टकराने से या नाभिकीय संलयन या विखंडन अभिक्रिया से एक नए नाभिक का जब निर्माण होता है, एक नए द्रव्यमान का निर्माण होता है, तो उसके संगत एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। नाभिकीय निर्माण की प्रक्रिया में ऊर्जा का निकलना आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर एम सी वर्ग से दिया जाता है। तो जब बात की जाएगी बंधन ऊर्जा वक्र की, बंधन ऊर्जा वक्र की बात की जाएगी, तो जब किसी भी द्रव्यमान के संगत ऊर्जा निकलती है तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का जो ग्राफ होता है वही बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है। यह इस प्रकार बोल सकते हैं कि नाभिकों की दूरी और ऊर्जा के बीच जो ग्राफ होता है वो बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है। देखिए, बंधन ऊर्जा क्या होती है। ये नाभिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी जाती है, बंधन ऊर्जा बटे ए से। ए द्रव्यमान संख्या है। जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटेगी। अगर द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल, इसके बीच में दूरी बढ़ेगी। तो दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा। बल का मान कम होगा तो इनके बीच में लगने वाला नाभिकीय बल लगेगा। नाभिकीय बल एक शक्तिशाली बल होता है जो इस नाभिक को बांधे रखने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, जब इससे अपन एक न्यूक्लियन निकालेंगे तो उस न्यूक्लियन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे अपन औसत बंधन ऊर्जा बोलते हैं। अब जैसे द्रव्यमान संख्या का मान ज्यादा हो गया तो उस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। ऐसा क्यों हुआ यह भी अपन ने यहां पर समझा। तो बंधन ऊर्जा द्रव्यमान के संगत निकलने वाली ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? अपन बंधन ऊर्जा बोलते हैं। तो आइए बच्चों, इसके लिए वक्र का निर्माण करते हैं। नाभिकीय दूरी व ऊर्जा के बीच में वक्र, ये अक्ष है। एक अक्ष पे अपनी दूरी, वाई अक्ष पे ऊर्जा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान, ये वक्र कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल का मान कम होता जाएगा। तो बल का मान कम होता जाएगा तो बंधन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। बंधन ऊर्जा का मान कम होएगा तो इससे प्रति न्यूक्लियन निकालना आसान हो जाएगा, एक न्यूक्लियन निकालना आसान हो जाएगा। तो दूरी बढ़ती है तो बंधन ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ यही अपने प्रश्न का उत्तर है। यही ग्राफ पूछा गया था अपन से। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।